हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सपेरिमेंटिंग रिया में। मैं हूँ रिया, आपकी होस्ट। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और अपनी वीडियोस और इस चैनल के ज़रिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ आपकी पहला कदम रखने में एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग में। इस वीडियो में इससे पहले कि हम लोग बात करें कि एसईओ होता क्या है, इस बात में मैं जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ कीवर्ड्स क्या हैं, कुछ बज़वर्ड्स। जब आप अपनी एसईओ के लिए काम करें करना जब आप एसईओ में काम करना चालू करेंगे तो आपको कुछ ऐसे शब्द होने चाहिए जो आपको पता होना चाहिए, जिनका मतलब वही हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एसईओ 3 टाइप का होता है: लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। लोकल एसईओ मतलब वो एसईओ जो आपके फिजिकल बिजनेसेस पे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस फोटो में ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, यह आपका एग्जाम्पल है लोकल एसईओ का। इस दूसरी पिक्चर में हमारे कुछ ऑर्गेनिक लोकल एसईओ किए हुए हैं। चलिए वापस आ जाते हैं, ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं। ऑन पेज एसईओ वो चेंज होते हैं जो हम लोग पेज पे करते हैं, जो यूज़र को दिखता है और जो इनको करके हमें हमारे वेब पेज का क्वालिटी बढ़ता है और उनका यूज़र एक्सपीरियंस भी। साइट कंटेंट वो कंटेंट है वेबसाइट का या ब्लॉग का जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है यूज़र को। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में ये है, बट ये रैंक कैसे देखेगा, कंटेंट से रैंक कैसे पता चलेगी, वो हमें देखते हैं आगे किसी और वीडियो में। अब हमारे पास कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स है जो गूगल सर्च कर रहा होता है आपके कंटेंट में, ताकि उसे पता चले कि किसके बारे में आपका ब्लॉग या आर्टिकल है। इस एग्जाम्पल में ऑन पेज एसईओ आपका कीवर्ड है। जब आप साइट मैप से अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं, साइट मैप क्या है वो अलग वीडियो में की बात है, वो न कभी नहीं पूछेगा आपसे कि आपका पेज किस बारे में है, वो खुद ही ढूंढता है कीवर्ड्स के ज़रिए। एक और टर्म है कीवर्ड डेंसिटी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी या केडी का मतलब होता है कि एक शब्द, एक एक टर्म, नॉट शब्द नहीं, टर्म, एक कीवर्ड आपके आर्टिकल में कितनी बार आ रहा है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने नंबर आपके आर्टिकल में वर्ड्स हैं, और सब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि वो एक परसेंटेज है कि आपके कीवर्ड में कितनी बार, आपका कंटेंट में कितनी बार कीवर्ड आ रहा है। पर इससे मतलब क्या होता है? इससे मतलब ये है, इसका मतलब इसकी इम्पोर्टेंस ये इसलिए है क्योंकि जितना आप कीवर्ड लगाएंगे अपने कंटेंट में वो इतना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है कीवर्ड। बट ये कुछ कुछ एक्सटेंट तक होता है। कुछ अंधेरे दिनों में गूगल के, हाँ गूगल के भी अंधेरे दिन थे। लोगों ने ये अपने आप से समझ लिया कि इसके कितना, जितना ज़्यादा कीवर्ड डालेंगे उतना ज़्यादा उनका हाई रैंक जाएगा उनका वेबसाइट। और इसलिए, क्योंकि लोग तो लोग होते हैं, उन्होंने अपना उन्होंने अपनी वेबसाइट को लो क्वालिटी पेजेस से भरना शुरू कर दिया, स्पैम करना शुरू कर दिया गूगल को। उन्होंने इतना स्पैम किया और गूगल उनसे रैंक भी कर देता था, पर वो लो क्वालिटी पेज थे जो गूगल की रिपुटेशन ख़राब करता था। तो गूगल ने अपने एल्गोरिदम में कुछ चेंज किया, उसे पांडा अपडेट बोलते हैं, जिन्होंने ये लो क्वालिटी पेजेस को हटा दिया गूगल से। अब गूगल इन ऐसी वेबसाइट्स को पेनलाइज करता है। अब के बोला जाता है कि ऑप्टिमम केडी जो होता है हर एक ब्लॉक के लिए वो 1 to 2% होता है। कोई श्योर शॉर्ट नंबर नहीं है, पर हाँ। टाइटल टैग, टाइटल होता है वेबसाइट का, जो टाइटल टैग में लिखा जाता है। हमारे पास 6 टैग होते हैं वर्डप्रेस में या HTML में जो यूज़ होते हैं H1 से H6 तक लेकर, जिनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जाती है H1 से लेकर H6 तक जाते हुए। टाइटल टैग जो कि H1 के इक्वलेंट होता है, वो टाइटल ऑफ द पेज, पेज टाइटल लिखने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास H2 है और सारे हेडिंग H1 के अंदर H2 में जाते हैं, H2 की हेडिंग H3 के अंदर, और ऐसे ही सबका चलता है। ये डायग्राम में आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस माइंड मैप के ज़रिए मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि एसईओ के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वो कैसे अलग अलग हेडिंग्स के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की। मेटा डिस्क्रिप्शन वो डिस्क्रिप्शन होता है वेब पेज का जो आप गूगल पे देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट किया है और हेडर को भी। ये हेडर है आपका, ये हेडर है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन और ऊपर हेडर।
नॉर्मली लोग टाइटल टैग और हेडर को सेम ही रखते हैं, बट आप उसे अलग अलग भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं URL की। ये जो एड्रेस बार में होता है उसे URL कहा जाता है। इस URL एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ऑन पेज SEO, इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि सेमरस डोमेन नेम है, ब्लॉग कैटेगरी है और ऑन पेज SEO वेब पेज का नाम है। इसको अगर आप छोटा सा अच्छा मीनिंगफुल URL लिखेंगे जिसका कोई मतलब बने तो आपको याद रहने में ये ईजी होगा, बट वो SEO के लिए भी बेटर होगा। तो अब आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ वीडियो देखने आए। एंड मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे अबाउट पेज पे दिया हुआ है। थैंक यू। अगले वीडियो में देखते हैं आपको।